सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके मसीह गीत में। और आइए, आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक आप सभी लोगों के समक्ष में एक गीत के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आजकल समाज में हमारे पाखंड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जो लोग पाखंडी होते हैं वो लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे रुपया खींचते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा बाइबल में कई बार उसने बखान किया है कि पाखंडियों से दूर रहो, क्योंकि पाखंडी लोगों से आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। जो लोग कहते हैं कि मैं बीमारी दूर कर दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर से भूत भगा दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 उसके 1 से 2 वचन में लिखा गया है कि पाखंडी लोग दूसरों को सैद्धांतिक गलतियों में फंसा देते हैं। आमीन। वो तुमसे कहेंगे कि ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, तुम पूजा नहीं करोगे तुम्हारे घर में शैतान आ जाएंगे। तुमको ऐसी गलतियों में फंसा देंगे, तुम उनकी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ में भी ऐसा हो चुका है। लूका अध्याय 12 उसके 1 वचन में प्रभु कहता है कि यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि वे फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहें। हालेलुया। यीशु ने पाखंडी लोगों के बारे में कई बार चेतावनी दी। आप लोग बाइबल को जरा ध्यान से पढ़ें, तब आपको देखने को इसमें मिलेगा। कई बार पाखंड के विरुद्ध उन्होंने बोला है। और जो पाखंडी व्यक्ति होते हैं उनको पाखंड ही धोखा देता है। रोमियो अध्याय 2 उसके 17 से 24 वचन में लिखा गया है कि पाखंडी व्यक्ति को पाखंड ही धोखा देता है। हालेलुया। तो इसीलिए सबसे गुजारिश है कि पाखंडी लोगों से दूर रहे। तो आइए इस गीत के माध्यम से सुनते हैं क्या कहना है इस गीत के माध्यम, जरा ध्यान दें और समझें। आइए। कर रहना यीशु के वचनों पर भाई बहनों तुम चलते रहना। यीशु के वचनों पर भाई बहनों तुम चलते रहना। बाइबल में बताया गया उसी के अनुसार आप लोग चले तो आपके लिए अच्छा होगा, ना कि उन पाखंडियों के पास में जाए जो आपको लूटते हैं। इसीलिए कहना है, अरे फैल रहा पाखंड जगत में, अरे फैल रहा पाखंड जगत में, इससे तुम बच कर रहना। यीशु के वचनों पर भाई बहनों तुम चलते रहना। यीशु के वचनों पर भाई बहनों तुम चलते रहना। आपको मैं हाल बताता हूँ। टटका कर वो भूत भगावे, टटका कर वो भूत भगावे, टटका कर मुर्गा बकरा की बलि चढ़ावे, मुर्गा बकरा की बलि चढ़ावे।
मास्टर की तबीयत खराब थी। कम से कम 7-8 सालों से हम लोग दौड़ रहे थे। बहुत तांत्रिकों को दिखाया गया। तांत्रिकों के पास में ले जाते थे तो वो बताते थे कहीं मुर्गा ले आओ, बकरा ले आओ, और उनकी बलि चढ़ाते थे। एक बार में 10-10, 20-20 हजार रुपया खर्च हो जाते थे, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। और शायद आपको पता होगा कि प्रभु हमारे लिए वो क्रूस पर कुर्बान हो गया। जब से वो क्रूस पर कुर्बान हुआ, उसके बाद में बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हालेलुया। सिर्फ प्रभु का ध्यान करना चाहिए। तो पाखंडी लोग टटका करते हैं, कहीं मुर्गा चढ़ाते हैं, कहीं बकरा की बलि चढ़ाते हैं, और तब कहते हैं तुम्हारे घर से भूत भाग जाए। लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, बस ये शैतानी कार्य होते हैं। इसीलिए आप इनसे बचकर रहना, वो कहना है। टटका करे वो भूत भगाने, टटका करे वो भूत भगाने, मुर्गा बकरा की बलि चढ़ावे, मुर्गा बकरा की बलि। अरे उनको पैसा देने में है, उनको पैसा देने में बिक जावे घर के सब गहना। यीशु के वचनों पर भाई बहनों तुम चलते रहना। यीशु के वचनों पर भाई बहनों तुम चलते रहना। शब्दों पर गौर देंगे और बाइबल के वचनों पर ध्यान देंगे, क्योंकि याकूब अध्याय 1 उसके 22 वचन में प्रभु ने कहा है कि वचन पर चलना चाहिए, ना कि सिर्फ वचन को सुनना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हमारे मसीह भाई मसीह बहनें पड़ी हैं जो सिर्फ वचनों को सुनती हैं और बड़े ध्यान से सुन लेते हैं, लेकिन उस पर चलती नहीं। हालेलुया। और जब तक आप वचनों पर चलेंगे नहीं, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आपका वचन सुनने का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके अनुसार आप नहीं चलते तो आपका मसीह में रहने का कोई अर्थ ही नहीं है, सब व्यर्थ है, बेकार है सब। इसलिए प्रभु के वचनों को सुनिए, उन पर चलने का प्रयास कीजिए और पाखंडियों से दूर रहिए, पाखंड से दूर रहिए। जो सत्य है, जिसमें अंधविश्वास नहीं है, उसको पकड़िए जो यीशु है, क्योंकि यीशु ने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे उस पिता के पास में कोई नहीं पहुँच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह एक सत्य है, उसको जानिए, पहचानिए और उसके पास में रहिए, तब आपको फायदा मिलेगा। इसीलिए कहना है यीशु के वचनों पर भाई बहनों तुम डट कर रहना। यीशु के वचनों पर भाई बहनों तुम डट कर रहना। पाखंडी लोग होते हैं, बाहर से कैसे होते हैं? हाय बाहर से वो संत बने हैं, बाहर से वो संत बने हैं, बाहर से वो संत बने हैं, बाहर से वो संत बने हैं। बहुत ऐसे फेक बाबा आते हैं जो आप लोग यूट्यूब पर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग सब देखते होंगे। कोई तो छू मंत्र करके कहते हैं दर्द मैं भगा दूंगा, तो सब झूठ है। हाय बाहर से वो संत बने हैं, बाहर से वो संत बने, लेकिन हाय भीतर से पापों से सने हैं, भीतर से पापों से सने हैं, भीतर से पापों से सने हैं।
चलते रहना। हमारे घर की कमाई बहुत ही बड़ी है। कभी टाइम मिला तो आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। कम से कम 7-8 साल हमारे घर में दिक्कतें रही हैं और उसके बाद में जब प्रभु यीशु मसीह को जाना तब जाके हमें चंगाई मिली। हालेलुया। हम लोग ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए, बहुत ही दिक्कतें परेशानियां हुई। उसके बाद में जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको आजाद किया, चंगाई दी, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया। इसीलिए कहना है आप लोग पाखंडियों से दूर रहे और प्रभु यीशु मसीह का जो वचन कहता है उस पर चले, देखिए आपको कितना आनंद मिलता है। अरे फैल रहा कर्ज जगत में हो, फैल रहा कर्ज जगत में, किससे तुम बच कर रहना। यीशु के वचनों पर भाई बहनों तुम चलते रहना। यीशु के वचनों पर